बिहार में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण को लेकर के लगातार विपक्ष की ओर से चुनाव आयोग सहित भारतीय जनता पार्टी को निशाने पे लिया जा रहा है और यह बार बार दावा किया जा रहा है कि मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर बड़ी धांधली हो रही है। लाखों मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से काटने की साजिश हो रही है। तो इन तमाम चीजों के बीच अब कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बड़ा दावा किया है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मतदाता पुनरीक्षण कार्य को लेकर के क्या बातें कही हैं, हम उस पर आए। उसके पहले आपको ये बता दें कि जो कांग्रेस है उनके बड़े नेता है और खास करके जो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, उन्होंने भी मतदाता पुनरीक्षण पे सवाल उठाए हैं और उन्होंने भी कहा है कि मतदाता पुनरीक्षण का पूरा जो काम चल रहा है इसमें बड़े स्तर पर धांधली हो रही है। लाखों ऐसे मतदाता हैं जिनका नाम कट जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है और यह सब भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक साजिशन की जा रही पूरी की पूरी कार्रवाई है, जिसमें चुनाव आयोग को भी राहुल गांधी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो जहां राहुल गांधी अब तक हमलावर थे, वहीं अब प्रियंका गांधी ने भी पूरे मामले को लेकर के बड़ा हमला बोला है। दरअसल प्रियंका गांधी ने आज ही इस पूरे मामले को लेकर के अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर जो कुछ हो रहा है उसे देखते हुए जनता पूछ रही है कि क्या बिहार में वोटबंदी लागू की जा रही है। मीडिया में छप रही खबरों के मुताबिक पूरी प्रक्रिया में भयंकर अनियमितताएं और फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। जनता में अफरा तफरी का माहौल है और चुनाव आयोग सारे सवालों पर मौन है। ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है कि चुनाव आयोग किसके लिए काम कर रहा है, उसका मकसद क्या रहे। याद रहे, पहले भी देश की जनता ने संविधान को कुचलने की हर कोशिश को नाकाम किया है और इस बार भी नाकाम करेगी। दरअसल आपको बताएं कि प्रियंका गांधी जो मौजूदा समय में बिहार को लेकर के भी काफी एक्टिव दिख रही हैं और बार बार बिहार के तमाम जो सियासी घटनाक्रम है उस पर उनका फोकस बना हुआ है। उन्होंने मतदाता पुनरीक्षण को लेकर के भी अब ये बड़े दावे किए हैं और उन्होंने कई मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे इन मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें दिखाई गई हैं कि जो बीएलओ काम कर रहे हैं उनके काम में पारदर्शिता नहीं है। और इतना ही नहीं, उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा है कि जो तमाम कामकाज हो रहे हैं उससे लाखों ऐसे मतदाता हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा, यानी कि बिहार में एक प्रकार की यह वोटबंदी होगी और जो जेन्युइन मतदाता हैं वो जेन्युइन मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से कटने से यह एक प्रकार का अलोकतांत्रिक काम होगा। तो दरअसल अगर हम बात करें बिहार में चल रहे मतदाता के पुनरीक्षण काम को, तो इसे लेकर के तमाम विपक्षी दलों की ओर से बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे कांग्रेस हो, वाम दल हो, या फिर मुकेश सहनी की पार्टी हो, या फिर पशुपति पारस की पार्टी हो। ये लोग लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि जिस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग की ओर से मांगे गए हैं और जिस प्रकार से केवल 1 महीने का समय सीमा शुरू में निर्धारित करके पूरी प्रक्रिया की शुरू की गई, तो इससे लाखों लोगों के सामने यह खतरा है कि इसमें मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा, क्योंकि ऐसे दस्तावेज उनके पास उपलब्ध नहीं है। और इतना ही नहीं, साजिशन कई लोगों के नाम काटे जाने को लेकर के एक अलग किस्म की बातें भी कही जा रही हैं। तो जहां विपक्ष का ये तमाम दावा है, उन तमाम दावों के बीच अब बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले प्रियंका गांधी की एक प्रकार से ये बड़ी एंट्री है और उन्होंने मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर ही बड़ा सवाल उठाया है और नीतीश सरकार के साथ ही साथ चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा किया है। उनके निशाने पर भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम चीजें हैं। तो अब देखना महत्वपूर्ण है कि प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, उन सब का बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर के जो ये तमाम किस्म के सवाल उठाए जा रहे हैं, इससे आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है और विशेषकर चुनाव आयोग क्या जो विपक्ष की ये आपत्तियां हैं, इन आपत्तियों को लेकर के पारदर्शिता लाने को लेकर के क्या अब कोई आगे बढ़कर के कुछ स्पष्टीकरण देती है कि क्या होता है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब आगे आने वाले दिनों में मिलेंगे। तो हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहें न्यूज फॉर नेशन के साथ।